जहाँ वो जीत नहीं पाते हैं ना, वहाँ पे वो राम को लाके खड़ा कर देते हैं। आप बहुत त्यौहार मनाया जाता है, किसी त्यौहार में हिंदू भाई को तकलीफ नहीं है, मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं है। ये रामनवमी का नाम पे ही तो तकलीफ पैदा कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, जुलूस ले जाए ना, जुलूस से क्या तकलीफ होगी, जुलूस उनका है। मगर जुलूस में कौन इजाज़त देता है भाई कि आप पेट्रोल लगाइए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको 10 माचिस देता हूँ और 10 गमछा देता हूँ, आप एक गाड़ी को आग लगा के दिखा दीजिए, दिन भर आग लगाइएगा, माचिस मारी आग नहीं लगा बिना पेट्रोल के। तो आप जुलूस में पेट्रोल कैरी किए थे, आपके पास पेट्रोल की गैलन थी, आप तैयारी के साथ आए थे पेट्रोल लेकर के। आप मशीन और बम लेकर के अगर यात्रा करते तो वो क्या शोभा यात्रा है। वो कल आप देखिए, उनके नीचे उनका दुकान है, उनके दुकान में एक भी पत्थर नहीं चला। पत्थर किसका चला? ठीक कृष्णा जनरल स्टोर के बगल में एक मुस्लिम का अहमद मेडिकल था, 2 बोर्ड है, एक देखिएगा हिंदू की दुकान है, दूसरा मुसलमान का दुकान है, उस पर पत्थर नहीं चले, मुसलमान का दुकान पे चल गया, जबकि हमारा मुसलमान का एरिया है। देखिए जिनकी डाला थे, वेंडर्स थे, जिन्होंने दुकान लगाया था, जो डेली 200-400 रुपया कमाते हैं और कर्ज भर के फिर वो अपना पूंजी बनाते हैं, तो उनको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसके बगल में एक हिंदू का एक मूड़ी का दुकान था, वो वैसे ही महफूज है। उन्होंने बिल्कुल चुन के जलाया, मैं आपको साबित कर दूंगा। उमेश राय, ये बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम उमेश है, इसके हाथ पे आप अस्त्र देख सकते हैं। ये इसी फेसबुक के पेज में कहा है कि हम शोभा यात्रा बहुत शांति से निकाल रहे थे, बिना अस्त्र के, बिना किसी हथियार के। तो तुम्हारे हाथ में हथियार कहाँ से आया भाई? या मेरा गाड़ी में मेरा नाम और सामने माशाअल्लाह लिखा हुआ था, और भी गाड़ी को तोड़ा गया और मेरा गाड़ी को इस बुरी तरह से जलाया गया कि उसमें लोहा के अलावा कुछ और नहीं बचा उसमें। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, सही से जलने के बाद कुछ भी नहीं बचा इसमें। अभी मैं क्या करूँगा, आप मुझे जवाब दे के मैं अभी क्या करूँ। मेरा तो जो भी रोज़गार था, मेरा गाड़ी के ऊपर मैं डिपेंड था। अभी मेरा गाड़ी EMI पे चल रहा है, मेरा हर महीने EMI देने वाला। मेरे साथ जैसे ही ये कांड हुआ, मैंने सबसे पहले फाइनेंस वाले को कॉल किया, बोला सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फाइनेंस वाला बोल रहा सर ये तो आपका मैटर है, आपका क्या प्रॉब्लम है, दंगा फसाद क्या हो आप समझिए, मेरा जो पैसा आप मुझे दे दीजिए। अब वो जो मान नहीं रही है, फाइनेंस वाला मान नहीं रहा, उसको हम पैसा कहाँ से दे, आप जवाब दें। हम जो है अभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आए हुए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर रामनवमी का जुलूस निकला था, जिसके बाद यहाँ पर हिंसा हो गई थी। उसके बाद से आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो मुख्य धारा की मीडिया है वो एक तरफा ही नैरेटिव जो है वो चला रही है। और आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ से, इसी एरिया में जो है कई इलाकों में जो है आगजनी भी हुई थी। हालांकि अभी जो है हालात जो है सामान्य है, लेकिन उस वक्त जो है हालात सामान्य नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी। और जो ये आप मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के पास कहा गया था कि जो उत्पाती गैंग थे, उत्पाती लोग थे, उन्होंने हुड़दंगी किया था। तो आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती भी हैं और हमने यहाँ पर सोचा कि हम लोग यहाँ चल करके यहाँ की ग्राउंड हकीकत को जानने की कोशिश करें कि अब माहौल क्या है, और मुस्लिमों का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के नागरिकों का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो साथियों जो है हम अब जा रहे हैं उस मस्जिद के पास, जिस मस्जिद के पास इस तरह की खबरें आई थी कि यहाँ से पत्थर चले हैं या फिर दूसरी तरफ से पत्थर चले हैं। तो ये वो मस्जिद है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो रामनवमी का जुलूस निकला था और इस मस्जिद के आसपास आगजनी या फिर भीड़ इकट्ठा हुई थी और आपत्तिजनक नारे वगैरह लगे थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से सामने निकल कर के आए हैं खबरें। तो यहाँ के कुछ नागरिक हैं, उनसे रविकांत भारती जी अपना पक्ष भी रखेंगे और यहाँ के नागरिकों से भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी, आप यहाँ पर क्या जानने और समझने आए हैं? देखिए, मैं जो गोदी मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरह से ट्विटर पे साध्वी प्राची और तमाम लोग न्यूज़ चला रहे हैं कि बंगाल जल रहा है, तो बंगाल के मुसलमान जिहादी तो पत्थर फेंके तो आतंकी, जिस तरह से बंगाल के मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। मैं रविकांत भारती आज मुसलमानों के एरिया में आया हूं, जिस मस्जिद के ऊपर जो यहाँ पे हुआ था झमेला, वहाँ पे आया हूं और यहाँ से सच्चाई दिखा सकूं कि गोदी मीडिया अपने आत्मा को बेच के एक पार्टी विशेष का दलाली कर रहा है, जबकि मैं रविकांत भारती और यहाँ के जो ग्रासरूट के लोग हैं वे क्या सच्चाई बताते हैं, अभी आपके सामने सच्चाई होगा। तो यहाँ पर कुछ नागरिक भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे नागरिक हैं जो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ नागरिक हैं। हमारे बंगाल में हम हर त्यौहार को बहुत ही भाईचारगी से और बहुत अमन अमान से मनाते हैं। तो जैसा कि रामनवमी का जब जुलूस का और यात्रा का बात हुआ, तो हम थाना प्रशासन से कई बार बैठ के इसके लिए मीटिंग और ये कि यात्रा यहाँ से बहुत शांति प्रभाव से गुजर जाए और यात्रा में आने वाले किसी को भी कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो, जिसके लिए हमने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। आप अभी थोड़ी देर पहले देखे होंगे कि रोड पे जो वेंडर्स फ्रूट्स बेच रहे हैं, उनका फ्रूट्स का जितना भी दुकान था उनको हमने अपने बस्ती के अंदर लगवा दिया, ताकि यात्रा को जाने आने में रास्ता चौड़ी मिले और आसानी से यात्रा पास करके अपने मुकाम तक पहुँच जाए। लेकिन यात्रा जो आई थी
ये एक रामनवमी यात्रा नहीं थी, बल्कि ये मुझे लगता है कि ये दंगी यात्रा थी। इस यात्रा में जाने वाले हर सवारी के हाथों पे आपने देखा होगा, फ़ोटो एक वायरल हुई थी, जिनके हाथों में हथियार, पिस्टल, इस तरह के बंदूक और अस्त्र लेकर के वो यात्रा का नुमाइंदगी कर रहे थे। किसी तो जुलूस में इस तरह से गन लेकर के चलने की इजाज़त नहीं होती। जहाँ तक मुझे पता है सरकार इसको परमिशन कैसे दी। ये लोग कौन थे इसका आइडेंटिफाई हुआ। ये लोग बंगाल को नष्ट करने के लिए जो यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने इस दंगा को बढ़ाया, जिसमें काफ़ी पेट्रोल था, बम थे, तलवारें थी, जिससे काफ़ी गरीबों का, वेंडर्स का, दुकान, गाड़ी, एक एक गाड़ी को चुन चुन के जलाया गया। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां रोड पे खड़ी थी उसमें से मैक्सिमम गाड़ी अपने इलाके में मुसलमान बस्ती है, तो मुसलमानों की गाड़ियां थी। एक दो हिंदू गाड़ी थी जिसको छोड़ करके सारे मुसलमान की गाड़ियों को आग लगा दिया गया, जिसमें बिस्मिल्लाह 786 या माशाअल्लाह या केजीएन लिखा था, उस गाड़ी को ही निशाना बनाया गया। तब चुन चुन करके एक खास समुदाय के लोग, एक खास समुदाय के ठेलों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा जो थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक निकल रही थी और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले अगर आप 7 सालों को गौर करें या 10 सालों को गौर करें तो इस तरह की घटना तो होती नहीं थी, और भी बंगाल में। देखिए, ये जो शोभा यात्रा निकाला गया था, आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर त्यौहार को हम लोग मिल के मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। ये रामनवमी आया कहाँ से? रामनवमी तो था ही नहीं भाई। रामनवमी 2014 से ये मोदी सरकार आने के बाद ये सिर्फ दंगा फैलाने के लिए निकाली जाती है। इससे अलावा भी हमारे रोड पे हिंदू भाई की बहुत सारी ऐसी रैली निकलती है, जैसे शाम बाबा का एक रैली निकलता है। यहाँ गंजेस गार्डन, हम लोग यहाँ पे हिंदुओं का एक सोसाइटी है, वहाँ से एक बहुत बड़ी जमात पे हमारी हिंदू माँ बहनें, हमारी बेटियाँ सर पे कलश लेके और अपने राम जी और कृष्ण जी का वो एक शाम परिवार का एक यहाँ पे जुलूस निकलता है। आज तक उस जुलूस में कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर हमें हंगामा करना होता, हिंदू को ठेस पहुंचानी होती, तो हमारी बस्ती में बहुत सारे हिंदू घर है, एक भी घर बचा नहीं होता। आप जाके सर्वे कीजिए। एक आपको होल्डिंग बता देता हूँ, 140 जीटी रोड, जिसका लैंडलॉर्ड हिंदू है और जिसके पूरे टेनेंट मुसलमान हैं। क्या एक भी उसका लैंडलॉर्ड का एक भी परिवार को किसी मुसलमान ने टच किया है? नहीं किया। आप कल आप देखिए, उनके नीचे उनका दुकान है, उनके दुकान में एक भी पत्थर नहीं चला। पत्थर किसका चला? ठीक कृष्णा जनरल स्टोर के बगल में एक मुस्लिम का अहमद मेडिकल था। 2 बोर्ड है, एक देखिएगा हिंदू की दुकान है, दूसरा मुसलमान का दुकान है, उस पर पत्थर नहीं चले, मुसलमान का दुकान पे चल गया, जबकि हमारा मुसलमान का एरिया है। नहीं, जब हिंसा होती है तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो इसके पीड़ित होते हैं, दोनों तरफ के लोग जो है घायल होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि मतलब हिंदू जो है पीड़ित नहीं है। देखिए, ये तो मैं आपको मुंह से नहीं कहूँगा, आपके पास कैमरा है, मीडिया है, आप खुद भी जर्नलिस्ट है, आप जा कर के वीडियो कर सकते हैं। अभी तक सब सामानें वैसे ही पड़ी है। लोग गरीब है, जिनको रिपेयर करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं, जो टूट गया सो टूट गया, खाने के पैसे नहीं है। आप जाके देखिए, जिनकी डाला थे, वेंडर्स थे, जिन्होंने दुकान लगाया था, जो डेली 200-400 रुपया कमाते हैं और कर्ज भर के फिर वो अपना पूंजी बनाते हैं, तो उनको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसके बगल में एक हिंदू का एक मूढ़ी का दुकान था, वो वैसे ही महफूज है। उन्होंने बिल्कुल चुन के जलाई, मैं आपको साबित कर दूंगा मेरे भाई। हाँ, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती हैं और उनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर क्या समझे इस मामले को, किस तरीके से देख रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि पूरे बंगाल को बदनाम करने का प्रयास, देखिए बंगाल को क्यों बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सत्ता में बीजेपी नहीं है। जो लास्ट चुनाव हुआ वो मुसलमान और सेकुलर हिंदू और सभी हिंदू, मैं कहूँगा कुछ नफरती हिंदू जो थे वो नहीं दिए वोट, नहीं तो सभी हिंदू लोग वोट देके यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता में लाया। अब चूंकि इन लोगों का बहुत ही समझने वाला षड्यंत्र है कि बिहार में हिंसा होती है, जब तक बीजेपी सत्ता में रहता है वहाँ पे नहीं होती है। जैसे बीजेपी सत्ता से हटती है, बिहार में जंगल राज आ जाता है, बिहार में ऐसा हंगामा होता है, फिर बंगाल में होता है। इस तरह के हंगामे उन्हीं प्रदेशों में क्यों प्लान करके किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पार्टी विशेष का जो है ये लोग दलाली करने पहुँचे हैं, ताकि अगले बार जो है राजनीतिक फायदा उस पार्टी विशेष को हो। आज शोभा कहा तो ये जा रहा है मीडिया की तरफ से कि शोभा यात्रा बहुत शांति तरीके से निकल रही थी, लेकिन अचानक से जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपको बता दें कि हिंदू मैं भी हूँ और मैं बिहार का सिवान जिले में, ये रामनवमी का कोई परंपरा था ही नहीं। रामनवमी क्या होता है समझिए, सुबह 4 बजे हमारी मम्मी चाची जितनी औरतें हैं उठ के और वहाँ पे जो है पूड़ी बना के चढ़ाती हैं और वो रामनवमी में कहा जाता है नवमी का पूजा हो गया।
इस तरह से रामनवमी का यात्रा निकाल के और यात्रा निकाल के जो है दहशतगर्दी करना, उपद्रव करना, यह कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ लीजिए, अगर निकला है मुसलमान समुदाय कुछ न करे, निकला है फिर भी इनके ऊपर जो है उन लोगों ने कह रहे हैं पेट्रोल बम मारा, तमाम चीज़ें मारा। अब दिन ऐसा आ रहा है कि अगर आपके गर्दन को काटने के लिए रामनवमी में कोई तलवार अगर उठाया है और आप अपने बचाव में तलवार रोकने के लिए हाथ उठाएंगे तो बोलेंगे कि ये जिहादी आतंकवादी ने ये जो है बचाव किया। तो इस तरह का जो है कार्य गोदी मीडिया जो है कर रहा है, यह गोदी मीडिया को आज नहीं तो कल जो है इसको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और जिसको सत्ता का बहुत घमंड है, मैं कह दूं, अंग्रेज भी चाहते थे कि हम राज करेंगे अनवरत, अंग्रेज गए। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा, उनको भी घमंड था हम हमेशा रहेंगे, इंदिरा गांधी की भी सरकार गई। और जिनको घमंड है कि यह भी सत्ता में आजीवन रहेंगे, इनका भी घमंड टूटेगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान का जनता है। यह जनता जो है एक न एक दिन सबको औकात दिखाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में जो है एक खास समुदाय को खास विशेष ध्यान दिया जाता है और बंगाल में जो है हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। बंगाल में हिंदू बहुत सुरक्षित है, क्योंकि आप बात समझिए, बंगाल में झमेला क्यों नहीं होता है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का इस्कॉन टेम्पल आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, यहाँ के जितने भी साधु सन्यासी हुए वो साधु सन्यासी एक ही संदेश दिए, प्रेम और भाईचारे का। रामकृष्ण परमहंस ने बंगला में कहा जो तो मत तो पथ। इसका मतलब होता है कि जितने विचार हैं उतने रास्ते हैं। कोई इस्लाम को मानता है तो इस्लाम एक रास्ता है, कोई हिंदू को मानता है तो हिंदू एक रास्ता है, और जो जितने मत वाले हैं उनका उतना रास्ता है। आपस में लड़ो मत, रास्ते अलग हैं। तो चूंकि यह स्वामी विवेकानंद और यह रामकृष्ण परमहंस की धरती है, यहाँ प्रेम और सद्भाव का बात चलता है। अब इस जगह पे इन लोगों ने जो नफरत का खेल खेला है, वह नफरत का खेल खेल के सफल नहीं हो पाएंगे। 2019 में इसी बंगाल को दंगे में झोंकने का कार्य किया गया था, और 2021 के चुनाव में बंगाल ने औकात दिखा दिया कि प्रशांत किशोर बोला था 3 डिजिट में नहीं जा पाएंगे, 70 और 78 में ये लोग सिमट गए। तो कहीं ना कहीं बंगाल के जो लोग हैं यह बुद्धिजीवी हैं, और बंगाल के जो मुसलमान भाई भी हैं ये लोग भी इतने लिटरेट हैं कि वह जानते हैं कि हम क्या करेंगे कि बंगाल में सौहार्द और एकता कायम रहेगा। हम यहाँ के जो कुछ नागरिक हैं और जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और अन्य लोग हैं उनसे ये जानना समझने की कोशिश करेंगे, और हम उन चीज़ों को देखना भी चाहेंगे कि कहा जा रहा है कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं क्या नुकसान हुआ, उनके क्या प्रॉपर्टी नुकसान हुई है? आइए मैं आपको मिलवाऊंगा कि एक लड़का मेरे सामने आपके साथ यहाँ खड़ा है, उसका घर परिवार उसकी ड्राइविंग से चलती है, वो ड्राइविंग करता है। उसका गाड़ी पे माशाल्लाह लिखा हुआ था, उस गाड़ी को पूरा मिटा दिया गया। वो गाड़ी किसी काम की नहीं, पूरी जल की राख हो गई। उसका परिवार अभी भूखों मर रहा है। उसको ईएमआई भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, गाड़ी का ईएमआई चल रहा है, लोन पे लिया था। रोजगार क्या करेगा, बैंक तो ईएमआई लेगी, वो भरेगा कहाँ से? तो मैं एक बात बता दूं भाई, जैसे भाई ने कहा है एक चीज़ कि इनका टारगेट होता है, जहाँ वो जीत नहीं पाते हैं ना, वहाँ पे वो राम को लाके खड़ा कर देते हैं। आप बहुत त्यौहार मनाया जाता है, किसी त्यौहार में हिंदू भाई को तकलीफ नहीं है, मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं है। ये रामनवमी का नाम पे ही तो तकलीफ कर पैदा कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, जुलूस ले जाए ना, जुलूस से क्या तकलीफ होगी, जुलूस उनका है। मगर जुलूस में कौन इजाज़त देता है भाई कि आप पेट्रोल लगाइए? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको 10 माचिस देता हूँ और 10 गमछा देता हूँ। आप एक गाड़ी को आग लगा के दिखा दीजिए, दिन भर आग लगाइएगा, माचिस मारिएगा, आग नहीं लगेगा बिना पेट्रोल के। तो आप जुलूस में पेट्रोल कैरी किए थे, आपके पास पेट्रोल की गैलन थी, आप तैयारी के साथ आए थे पेट्रोल लेकर के। आप मशीन और बम लेकर के अगर यात्रा करते तो वो क्या शोभा यात्रा है? वो बिल्कुल शोभा यात्रा नहीं है, वो बिल्कुल दंगा यात्रा है। बंगाल में आप ममता बनर्जी को बर्बाद नीचे गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ दंगा करा सकते हैं, वोट और इलेक्शन से नहीं जीत सकते हैं। आप काम पे जीतिए ना, अपने काम को दिखाइए, क्या काम करके आप जनता से वोट मांगिए। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो यात्रा निकाली गई थी इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई? पत्रकार महोदय एक बात सुनिए, राम के नाम को इन लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया है। भरत मिलाप में जब भरत जी जाते हैं राम के पास और कहते हैं भैया आप जंगल मत जाओ, आप ही राजा हो, तो कहते हैं राम नहीं कि भरत तुम राजा बनोगे। भरत कहते हैं नहीं भैया आप राजा बनेंगे। अंत में भगवान राम का जो है उन्होंने कहा तो आप अपना जूता खोल दीजिए, सैंडल जिसको बोलते हैं, उन्होंने चप्पल खोल दिया। उस चप्पल को लाके राजगद्दी पे रखा कि मेरा भाई भले जंगल चला गया हो लेकिन राजा हमारा भाई है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम ने तो अपने भाई के लिए जंगल चले गए
और हम लोग जो हिंदू भाई हैं, हमारा उदार हृदय है, हम मुसलमान भाइयों के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग राम के नाम पे इस तरह से हिंसा और दंगा कर रहे हैं, मैं कह दूं कि यह राम के नाम लेने वाले नहीं हो सकते हैं, राम को बदनाम करने वाले जरूर हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब जो है हम उन लोगों से मिलना जरूर चाहेंगे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज नुकसान हुई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक तस्वीर है, ये बीजेपी का लीडर है उमेश राय। ये बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम उमेश है। इसके हाथ पे आप अस्त्र देख सकते हैं। ये इसी फेसबुक के पेज में कहा है कि हम शोभा यात्रा बहुत शांति से निकाल रहे थे, बिना अस्त्र के, बिना किसी हथियार के। तो तुम्हारे हाथ में ये हथियार कहाँ से आया भाई? ये क्या है फिर? आप इसको चखाइए। कोई भी मीडिया हमारे तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो न्यूज़ चैनल आप हमारे पास आए हैं, हमारे दर्द, हमारे भावनाओं को आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। पर कोई भी ऐसा मीडिया जो पैसे पे बिक रहा है वो हमारे बस्ती तक नहीं आया। हमारे इस गरीब लोग को देखिए, मासूमियत से इनका चेहरा देखिए, झुलस रहा है, डर से काँप रहे थे रात भर। इनके पास कोई हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक, मोदी सरकार तक और हिंदुस्तान के जनता तक पहुँचाने के लिए नहीं। आप पहले शख्स है जो आप इस तरह हमारे पास आए हैं और हमारी आवाज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सच्चाई को दिखाएंगे। वो लोग पैसा लेके आए, हिंदुओं के इलाके में गए, मारवाड़ियों के इलाके में गलत न्यूज़ बनाए। हम लोग मस्जिद में आंसू गैस मारा गया, हम लोगों ने बर्दाश्त की। हमारे माँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों ने बर्दाश्त की। क्यों किया? हम अमन चाहते हैं। मुसलमान अमन चाहता है। हम नबी के मानने वाले हैं। नबी के मानने वाले रमज़ान में कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। मैं सर उठा के मैं हाथ उठा के कहता हूँ, नबी के ऊपर जब पत्थर और कूड़ा फेंका गया था तो नबी उसके घर में आके खैरियत लेती है। हमको मारिए, पत्थर मिटा दीजिए, पर हमारे इस्लाम को मिटाने की औकात आपके अंदर कभी पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर एक शख्स है जिनका रोजगार जो है पूरा तरह से तबाह हो गया है। ये जो है रोजी रोटी कमाया करते थे, अपने घर का पेट पाला करते थे और इनका इस हिंसा में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो दंगा करने वाले लोग हैं वो तो दंगा करके चले गए, हिंसा फैला के चले गए, लेकिन किसी की रोजी रोटी जो है बर्बाद हो गई है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहिद वारसी है। मेरा गाड़ी यहीं पास में लगा हुआ था। मेरे साथ और भी बहुत सा गाड़ी लगा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदू मुसलमान सबका ही गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन चुन चुन के गाड़ी को जलाया गया। मेरा गाड़ी में मेरा नाम और सामने माशाअल्लाह लिखा हुआ था, और भी गाड़ी को तोड़ा गया और मेरा गाड़ी को इस बुरी तरह से जलाया गया कि उसमें लोहा के अलावा कुछ और नहीं बचा उसमें। अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या करूँगा जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा। अगर कांच टूटे 2-4-5 हज़ार का ये हो तो हम इसमें ये कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है तो हम इसके क्या कर सकते? ये आप गाड़ी देख सकते हैं, सही से जलने के बाद कुछ भी नहीं बचा इसमें। अभी मैं क्या करूँगा? आप मुझे जवाब दे कि मैं अभी क्या करूँ। मेरा तो जो भी रोज़गार था, मेरा गाड़ी के ऊपर मैं डिपेंड था। अभी मेरा गाड़ी EMI पे चल रहा है, मेरा हर महीने EMI देने वाला। मेरे साथ जैसे ही ये कांड हुआ, मैंने सबसे पहले फाइनेंस वाले को कॉल किया, बोला सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फाइनेंस वाला बोल रहा सर ये तो आपका मैटर है, आपका क्या प्रॉब्लम है, दंगा फसाद क्या हो वो आप समझिए, मेरा जो पैसा आप मुझे दे दीजिए। अब वो जो मान नहीं रही है, फाइनेंस वाला मान नहीं रहा, उसको हम पैसा कहाँ से दें? आप जवाब दें कि हम कहाँ से उसको पैसा दें। अभी मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, हम कहाँ से मैनेज करेंगे? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 छोटे भाई, मम्मी है, नानी है, पापा नहीं है। बड़े सबसे? हाँ, बड़े सबसे हम ही घर चलाते हैं। आप ही घर चलाते थे? हाँ। और आप ड्राइविंग करते थे? हाँ, मैं ही ड्राइविंग करता था, मैं ही घर चलाता था। बताइए, जिस गाड़ी से आप चलाया करते थे और अपना घर का पेट पाल रहे थे, वो गाड़ी रही नहीं? वो गाड़ी रही नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कहाँ जाऊं। मेरा EMI, घर का खर्चा, घर का रेंट, मेरा जो घर है, मैं घर रेंट पे रहता हूं, तो घर का भी मेरा 5,000-6,000 रुपया महीना का खर्च है, तो मैं उसको कैसे दूं? डेली हर दिन का खर्चा, और ईद के वक्त खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, वो परेशानी। अभी गाड़ी मेरे पास, इनकम बिल्कुल बंद हो गया, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो किसी के दर्द को नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति जो अपना घर का खर्चा चला रहा था, 2 रोटियां कमा करके अपने परिवार को खिला रहा था, आज उसके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। तो हिंसा करने वाले और जो हिंसक मानसिकता के होते हैं वो लोग अगर बाज आ जाएं तो किसी के घर में रोटियां पक सकती है।